नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो म्यूज़िक से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे BPSC म्यूज़िक हो, UGC नेट म्यूज़िक हो या DSSB म्यूज़िक का भी जो एग्ज़ाम है वो हाल ही में जल्द होने वाला है, और EMRS का भी एग्जामिनेशन जल्दी होने वाला है। तो मतलब ये सभी के लिए वीडियो जो है सूटेबल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, स्तोप गान किससे संबंधित है? तो देखिए, जो स्तोप गान है वो तराना से संबंधित है। आज शाम को मैं जितने भी हमारे म्यूज़िकल फॉर्म हैं, जितनी गायन शैलियाँ हैं, उनसे रिलेटेड एक मैराथन है जो लेके आने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है वो ऑन नहीं रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टप्पा का आविष्कार किसने किया है? आप जानते ही होंगे, टप्पा एक गायन शैली है, भारतीय संगीत की एक गायन विधा है, गायन शैली है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसका आविष्कार जो है वो किसने किया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए, वाजिद अली शाह जी ने तो ठुमरी का किया था, तो ये नहीं होगा। गुलाम नबी शौरी जी ने जो है वो टप्पा का आविष्कार किया था। सुल्तान हुसैन शर्की जो है, इनको विलंबित ख्याल का आविष्कारक माना जाता है। और मोहम्मद रज़ा जी ने राग रागिनी पद्धति जो है वो दी थी, तो ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर है गुलाम नबी शौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार गायन में विशेष रूप से किसका वर्णन होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ताल का, ब्रिज की, होली का। देखिए, इसमें अगर धमार सिर्फ वर्ड लिखा होता तब आप ताल से भी इसको करेक्ट कर सकते थे, बट इधर गायन के बारे में बात हो रही है, तो इसमें लिखा है गायन में विशेष रूप से किसका वर्णन होता है। देखिए, धमार ताल तो है, बट धमार ताल जो है वो उसका वर्णन थोड़ी होता है धमार गायन में, तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ब्रिज की होली का जो है वो धमार गायन में वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्वादशा स्वर मूर्छना किसने दिया था? तो देखिए, ये जो सिद्धांत है वो मतंग जी ने दिया था, जिसमें उन्होंने 12 स्वर में मूर्छनाएं जो हैं वो की थी। तो अगर आपने मेरा बृहदेशी वाला ग्रंथ नहीं देखा है तो आप वो जाके देखिए, उसमें मैंने ये सिद्धांत जो है वो बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गत के बोल निश्चित नहीं होते हैं? तो देखिए, रज़ा खानी गत जो होती है ना, उसके बोल निश्चित नहीं होते हैं। देखिए, जितनी भी गत लिखी है ना, इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमजमा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जमजमा का अर्थ है दो स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाना। ठीक है, तो ए इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारंगदेव ने कुल कितने स्थाय माने हैं? तो देखिए, शारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर के अंदर टोटल स्थाय जो है उनकी संख्या कितनी बताई है? 96 बताई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि स्थाय का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाथा गायन के विधि में कुल कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तो देखिए, गाथा गायन में सिर्फ 2 स्वरों का जो प्रयोग है वो पर्याप्त होता है, और 2 स्वरों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण बुआ इचलकरण जीकर जी के शिष्य कौन थे? देखिए, ये जीवनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा जीवनी वाला वीडियो नहीं देखा है, आप उधर जाके देखिए, उसमें मैंने इन सब की जीवनी, ये जितने भी नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबकी जीवनी मैंने बताई हुई है। इनके शिष्य जो थे वो थे पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल ने कुल कितनी श्रुतियाँ बतलाई हैं? तो देखिए, कोहल जी ने टोटल 66 श्रुतियाँ जो हैं वो बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम से कुल कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं? ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीटेड है और बहुत बारी पूछा जा चुका है। ग्राम, हमारे 2 ग्राम जो हैं वो प्रमुख हैं, एक है षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। तो देखिए, आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए, और ये भी देखिए कि कौन सी मूर्छना जो है वो कौन से ग्राम से उत्पन्न हो रही है। तो देखिए, 1 ग्राम से जो है ना वो कुल मूर्छनाएं जो होती हैं टोटल 7 होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो देखिए, ग्रंथ से ये क्वेश्चन आ रखा है,
और नाट्यशास्त्र के अंदर जो है वो टोटल चैप्टर्स हैं 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राक्षसों ने किस गीत का प्रयोग करना आरंभ किया था? तो वो क्या था? तो वो है निर्गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्केल से क्वेश्चन आया है, मतलब ये सप्तक का क्वेश्चन है जो इधर पूछा जा रहा है और पूछा गया है कि हेक्साटोनिक स्केल में कुल कितने स्वर होते हैं? तो देखिए हेक्साटोनिक स्केल में टोटल स्वर जो हैं वो 6 होते हैं। संगीत रत्नाकर में प्रबंध का वर्णन कौन से अध्याय में हुआ है? तो देखिए प्रबंध का जो वर्णन है वो शारंगदेव जी ने अपने अध्याय नंबर 4 में जो है वो किया है और ये पूरा अध्याय जो है प्रबंध के ऊपर ही है। ठीक है, तो इन्होंने शारंगदेव जी ने पूरा का पूरा प्रबंध से रिलेटेड एक चैप्टर ही बना डाला था और वो चैप्टर कौन सा था? चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारंगदेव जी ने कुल कितने प्रबंध का उल्लेख किया है? तो देखिए इन्होंने टोटल प्रबंध की जो संख्या है वो 75 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डागुर बानी किससे संबंधित है? तो देखिए डागुर बानी जो है वो राजा बृजचंद जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल्लाना को उत्तर भारतीय संगीत में क्या कहा जाता है? तो देखिए तिल्लाना को उत्तर भारतीय संगीत में तराना बोला जाता है। वीणा पर सर्वप्रथम पर्दे किसने लगाए? तो देखिए वीणा पर सर्वप्रथम पर्दे जो हैं वो मतंग जी ने लगाए हैं, ऐसा माना जाता है। दिव्यश्रुतिक स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या बोला जाता है? अब ये देखिए वेस्टर्न म्यूजिक से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया है और इसका जो राइट आंसर है वो है सेमी टोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब वाजिद अली शाह का उपनाम क्या है? ये पेन नेम से क्वेश्चन आ रखा है और जो नवाब वाजिद अली शाह थे इनको ठुमरी का आविष्कारक माना जाता है, आपको पता ही होगा। तो देखिए इनका जो उपनाम है वो है अख्तर पिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग अनुसार राग वर्गीकरण का उल्लेख कौन से ग्रंथ में पाया जाता है? तो देखिए लिंग अनुसार जो राग का क्लासिफिकेशन है वो संगीत मकरंद के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम आदित्य के जीवन से प्रभावित होकर कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर है मानसोल्लास। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि मानसोल्लास ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है और कब लिखा गया है। मल्लिका अर्जुन मंसूर का जो संबंध है आप कौन से घराने से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जो संबंध है वो जयपुर अतरौली घराने से है। ओके, जब शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद का प्रयोग किया जाए तब वह कौन सी मूर्छना कहलाती है? तो देखिए ये मूर्छनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और मूर्छना के भी जो प्रकार हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। भरत ने अपने अलग नाम दिए हैं, शारंगदेव जी ने अपने अलग नाम दिए हैं, कहीं ना कहीं मतंग ने भी अपने अलग नाम दिए हैं या किसी अलग ग्रंथकार के मत को ही स्वीकारा है। तो चलिए अब देखते हैं वो कौन सा मूर्छना होगा जब शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद का जो प्रयोग है वो किया जाएगा। तो वो होगा स काकली मूर्छना। ओके, नेक्स्ट है भगवान राम की लीलाओं का वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है? तो देखिए भगवान राम की लीलाओं का वर्णन जो है वो चैती के अंदर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये राग से रिलेटेड है, मतलब हमारा उत्तर भारतीय संगीत का राग और कर्नाटक भारतीय संगीत का जो राग है वो पूछा जा रहा है कि कौन सा राग उधर क्या कहलाता है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। आप जानते होंगे कि भूपाली को तो मोहनम बोला जाता है, तो ए का जो राइट आंसर होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर है। किसी भी राग में दूसरे राग की छाया लाकर पुनः मूल राग में लौट आने को क्या कहते हैं? देखिए लौट आना मतलब आना है तो फिर ये क्या हो जाएगा? आविर्भाव हो जाएगा। पूछा जा रहा है करुणा किससे संबंधित है? तो करुणा जो है वो श्रुति की जातियों से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। सामवेद का उपवेद क्या है? तो देखिए सामवेद का जो उपवेद है वो है गांधार वेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना जो है वो बम्बई के अंदर हुई है, ऐसा माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणव किसका उपनाम है? तो देखिए प्रणव जो पेन नेम है वो ओमकार नाथ ठाकुर जी का है, जो कि पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी के शिष्य थे और अपना संबंध जो है वो ख्याल के ग्वालियर घराने से रखते थे। देखिए पूछा जा रहा है जिस स्वर पर न्यास नहीं करते हैं वो क्या कहलाता है? तो देखिए जिस स्वर पर न्यास नहीं होगा ऑब्वियसली वो कहलाएगा अनभ्यास, क्योंकि न्यास की अगर बात हो रही है मतलब आप रुकोगे नहीं, है ना, लांघने की बात यहाँ नहीं हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा अनभ्यास। राग तिलंग का थाट बताइए। तो आपको पता ही होगा राग तिलंग का जो थाट है वो है खमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खान जी के शिष्य कौन थे? तो देखिए इनके शिष्य जो थे वो थे विलायत खान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैजिक फ्लूट किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये एक हमारे वेस्टर्न म्यूजिशियन है जिनका नाम है मोजार्ट, उनसे संबंधित है। संगीत रत्नाकर का अंग्रेजी अनुवाद किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी ने। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय, और ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीटेड है, तो आई होप आपने रस और भाव के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चात्य संगीत किस पर आधारित है? तो ये हारमोनी पे आधारित है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ म्यूजिक, यह किताब जो है किसने लिखी है? तो देखिए इस बुक को इन तीनों ने तो नहीं लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए क्लीमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारतीय संगीत के कोमल धा को दक्षिण भारतीय संगीत में क्या कहते हैं? देखिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा जो स्वर है उत्तर भारतीय संगीत का जो स्वर है वो दक्षिण भारतीय संगीत में क्या कहलाता है। मतलब ऑब्वियसली जो स्थान है ना, देखिए वो डिफ़र कर रहा है, नाम भी डिफ़र करते हैं, और इवन कौन सी श्रुति पे है कहीं ना कहीं ये भी जो है डिफ़र करता है। तो आई होप आपने श्रुति और स्वर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए अगर मैं इधर बोल रही हूँ कि श्रुति और स्वर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, इससे मेरा मतलब देखिए ये नहीं है कि आप सिर्फ श्रुति की डेफिनेशन पढ़ लें या स्वर की डेफिनेशन पढ़ लें, बिल्कुल नहीं। श्रुति के अंदर फिर आप देखिए श्रुति की जो आधुनिक काल में स्थापना है वो देखिए किस स्थान पे है, और मध्यकाल में कौन सी थी, उसके बाद प्राचीन काल में कौन सी थी, और फिर कौन से ग्रंथकार ने कितनी श्रुतियाँ दी हैं। इवन आपको एक बात और पता होगी कि हर श्रुतियों के स्थान पे जो स्वर की स्थापना है वो अलग अलग हो रखी है, जो अलग अलग ग्रंथकारों ने अपने हिसाब से की है, और उन्होंने इवन उस स्वर का नाम भी जो है वो डिफरेंट दिया हुआ है। तो उधर से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये टॉपिक भी उसी हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो है शुद्ध दैवत। ओके, तो आप आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको छोड़ के या इग्नोर करके अगर आप जाएंगे तो बाद में पछताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नरी वीणा के कितने प्रकार हैं? तो देखिए किन्नरी वीणा के जो प्रकार हैं वो टोटल 2 माने जाते हैं। लोक संगीत की उत्पत्ति कौन से राग से मानी गई है? तो ये क्वेश्चन जो आया है लोक संगीत से आया है, और लोक संगीत की उत्पत्ति जो है वो आनंद भैरवी से मानी गई है, हालांकि इसके मतभेद भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सितार किसका रूप है? तो देखिए मयूर सितार जो है वो दिलरुबा का ही एक रूप है, मतलब दिलरुबा को आप मयूर सितार भी बोल सकते हो। हुडका कहाँ का लोक वाद्य है? ये क्वेश्चन जो आया है फोक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो देखिए ये वाद्य जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतंग ने शुद्ध गीति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो देखिए मतंग ने शुद्ध गीति के लिए चोकशा जो है शब्द वो प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन किसके शिष्य थे? ये क्वेश्चन आया है जीवनी से, और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही होगा, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है। तानसेन जो थे वो स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। भाव भट्ट का ग्रंथ कौन सा है? भाव भट्ट ने जो है ना वो 3 ग्रंथ लिखे हैं, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सादरा गायन किस ताल में होता है? तो देखिए सादरा गायन जो है वो छप ताल में गाया जाता है, और भी तालें हैं जिनमें वो गाया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राग दिन में नहीं गाया जाता है? देखिए गौड़ सारंग जो राग है वो कल्याण थाट का राग है।
और आपने ध्यान दिया होगा कल्याण थाट के जितने भी राग होते हैं ना, वो रात में ही गाए जाते हैं, पर ये एक्सेप्शन है, मतलब गौड़ सारंग जो है वो दिन का राग है। तो देखिए ये ऑप्शन गलत है। तोड़ी भी आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरा राग का परिचय वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि तोड़ी जो है वो भी दिन का राग है, पटदीप भी जो है वो दिन का राग है। तो बचा क्या? झंझोटी। झंझोटी जो है एक खमाज थाट का राग है, और आपको पता ही होगा खमाज थाट के जितने भी राग हैं वो रात्रि के दूसरे प्रहर में ही गाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है उसको ऑन रखिए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करें। थैंक यू।